दोस्तों लोग प्यार करते हैं और प्यार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। दोस्तों ये प्यार मोहब्बत की बातें तो पुराने ज़माने की हो गई, लेकिन आज जो दोस्तों कलयुग का ज़माना है और इस ज़माने में वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, बल्कि वही प्यार जो आपका प्यार करने वाला है वही आपकी जान ले लेगा। दोस्तों जो कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ इसी टाइप का है, जहाँ पर एक लड़की ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए एक तालाब के किनारे बुलाया, उसके साथ संबंध स्थापित किए और फिर ना जाने किस बात के लिए अपने दुपट्टे से ही अपने प्रेमी का गला कस दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को वहीं तालाब के पास फेंक कर घर चली गई। तो दोस्तों आखिर क्या है ये कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का राज, क्या है, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम भी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानी और एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग भी कुछ सीख सकें। दोस्तों मेरी कहानी बनाने का और वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग जो इस संसार में घटनाएं घट रही हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ धोखे कर रहे हैं, वादे करते हैं और उसके बाद धोखा कर देते हैं, इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहें और आप लोगों को कुछ सीख मिले, ताकि आप लोगों के जीवन में भी ऐसी चीज़ें ना आएँ और अगर आएँ भी तो आप लोग सतर्क रहें और ऐसी चीज़ें ना करें। दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर सतर्क रहें, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी का दिल दुखाया जाए या किसी को कोई ठेस पहुंचे। दोस्तों एक विशेष सूचना आपको बताएं कि मेरी वीडियो हमारे चैनल पर रात के रोज़ 8 बजे आती है, तो जो भी भाई लोग हमारे चैनल का वीडियो जो देखते हैं वो जान लें कि हमारा वीडियो हर एक दिन रात के 8 बजे आपको मिलेगा। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताते हैं, आखिर किस लिए उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले मिलने के लिए बुलाया और फिर उसी को जान से मार डाला। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये घटना है उदयपुर के एक खेरवाड़ा गांव पड़ता है, उसी गांव का एक घटना है दोस्तों, जहां पर एक अमन नाम का लड़का रहता था। दोस्तों अमन BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और वो रोज़ अपने कॉलेज आया जाया करता था। और दोस्तों इसी बीच रास्ते में एक सरकारी स्कूल पढ़ता था, जिस स्कूल में एक रजिया नाम की लड़की सरकारी टीचर के तौर पर पढ़ाती थी। दोस्तों अमन उसी रास्ते से आता जाता था और धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो गया। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इन दोनों का ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही आगे बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लिए दोस्तों। और फिर इन दोनों ने पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लिया। दोस्तों धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ता गया और लगभग 2 सालों तक इन दोनों का प्यार चलता गया और जब इन दोनों का मन भर गया दोस्तों तो इन दोनों का धीरे धीरे प्यार भी कम होने लगा और इनके प्यार का जो रंग था धीरे धीरे उतरने लगा। अब आए दिन इन दोनों के बीच कुछ लड़ाइयाँ भी होने लगी, कुछ झगड़े भी होने लगे और मारपीट भी होने लगी, गाली गलौज भी होने लगे, जो नॉर्मल हर किसी के मोहब्बत प्यार में होता है दोस्तों। कि जब पहले तो उन दोनों का बहुत प्यार होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो लोगों का प्यार कम होता जाता है और इंटरेस्ट कम होता जाता है। अमन का भी इंटरेस्ट रजिया में कम हो गया था और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। एक दिन घटना वाली रात है दोस्तों, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन 15 जुलाई की जो रात है, अमन अपने घर से शाम को खाना खाने के बाद मोबाइल पे बात करते करते घर से बाहर निकल जाता है और अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूँ। दोस्तों आधी रात हो जाती है, जब अमन घर नहीं आता है तो उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और अमन को खोजने लगते हैं। उसको फ़ोन करते हैं लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है और उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। सुबह होता है, पूरे घर वाले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन सुबह होते ही एक ऐसी खबर पूरे गांव में फैल जाती है जिसे सुनने के बाद अमन के माता पिता एकदम से टूट जाते हैं। और वो खबर ये थी दोस्तों कि अमन की लाश गांव के बाहर एक तालाब के किनारे पड़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस अमन की लाश को हिरासत में लेती है, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर आगे की जानकारी और छानबीन करने लगती है। सबसे पहले पुलिस अमन के माता पिता से मिलती है और पूछती है कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी, क्या आपका किसी से झगड़ा था या आपके बेटे को मारने की किसी ने धमकी दी थी। दोस्तों अमन के माता पिता कहते हैं कि सर हम गरीब आदमी हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है,
और ना ही हमें कोई मारने की धमकी दिया था। पता नहीं कैसे ये सब हो गया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले अमन के फ़ोन नंबर को लेते हैं और सर्विस लांच पे लगाते हैं और फिर उसके कॉल डिटेल को निकालते हैं। और जब उसके कॉल डिटेल को निकालते हैं तो घटना वाली रात जो थी उसका लोकेशन तालाब पर बताता है और उसी रात जो रजिया थी उसके मोबाइल नंबर का भी लोकेशन उसी तालाब पर बताता है। दोस्तों, इसी शक में पुलिस रजिया को हिरासत में ले लेती है और फिर थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। पहले तो रजिया कुछ भी बताने से मना करती है, लेकिन जब पुलिस वाले डायरेक्ट उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अमन को क्यों मारा। दोस्तों, अमन की जो लाश थी रजिया ने तो अपने दुपट्टे से कस के मारा था, लेकिन उसका जो लाश जहाँ पर पड़ी थी उसके गले में उसी का गमछा लपेटा हुआ था और वो गमछा उसके गले में कसा हुआ था। रजिया को लगा था दोस्तों कि मैं तो अपने दुपट्टे से इसको मार रही हूँ और इसके गले को इसी के गमछे से बांध दूंगी तो किसी को शक नहीं होगा। पुलिस जब पूछती है रजिया से कि आखिर तुमने अमन को क्यों मारा, तो रजिया कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई करने लगती है तो रजिया सारी सच्चाई पुलिस वाले के सामने रख देती है और कहती है, सर हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। लगभग हम दोनों का रिलेशनशिप 3 सालों तक चला और इसी बीच हम लोगों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाई और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा किया था। सर मैंने अमन से कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तो अमन ने शादी करने के लिए बोला कि कुछ दिन मुझे और समय दे दो और मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ के तुमको बताऊंगा। सर इसी तरह से अमन मुझे बहकाता रहा और मेरे साथ नाजायज़ रिश्ते स्थापित करता रहा और मुझे ऐसे बहला फुसला कर बातचीत करता रहा और बताता रहा कि मैं अपने मम्मी से बात कर लूँगा। वो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं और बहुत जल्द मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा और फिर हम एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन जब मैंने देखा सर कि ये मुझे सिर्फ यूज कर रहा है, मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिताएगा, मुझसे शादी नहीं करेगा, ये मुझे यूज करने के बाद आगे चलकर छोड़ देगा, तो फिर मैंने इसे मारने का प्लान बनाया और फिर मैंने इसको 15 जुलाई वाली रात को तालाब के किनारे मिलने को बुलाया और उस दिन भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया और फिर मैंने फिर से शादी करने की बात अमन से कही तो अमन बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रजिया ने पुलिस वालों से कहा कि सर आप ही बताइए, 3 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद हम अकेले कैसे रह सकते हैं और कोई लड़का हमारे साथ खिलवाड़ करता है, हमारी ज़िंदगी के साथ खेलता है, हमारी इज्जत के साथ खेलता है और कहता है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आप बताइए वो लड़की क्या करे। दोस्तों, रजिया बताती है कि इसीलिए मैंने अमन से झगड़ा करना शुरू किया और अमन ने मुझे उस दिन मारा भी और मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपने दुपट्टे से अमन का गला कस दिया और मौके पर ही अमन की मौत हो गई। दोस्तों, इतनी कहानी तो रजिया बताती है पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले सोचते हैं दोस्तों कि आखिर एक लड़की अकेले किसी लड़के की कैसे जान ले सकती है, इसके पीछे और लोगों का हाथ है, कोई ना कोई ज़रूर है। लेकिन रजिया और किसी को नहीं बताती है और बताती है कि सर मैंने ही अमन को मारा है और उसके मारने के पीछे का राज यही है, इसीलिए मैंने उसको मारा है कि उसने मुझे धोखा दिया और फिर शादी करने से इनकार कर रहा था। दोस्तों, पुलिस वाले रजिया की पूरी कहानी सुनते हैं और फिर उसके खिलाफ FIR करके आगे की कार्रवाई के लिए अमन के हत्या के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने आजकल का जो प्यार है, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं और एक दूसरे के लिए जान देने की भी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आजकल कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, बल्कि वही इंसान आपकी मौके पर जान ले लेता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और सतर्क रखेंगे और खुद की ज़िंदगी को बचाएंगे और ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे, लेकिन विदा होने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।